हेलो। हेलो। सभी को प्रणाम करती हूँ और मैम मुझे भी सरस्वती वंदना करती हूँ। बोलना है। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस बहुत सुंदर और सुखद आयोजन में राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान बिहार की इकाई के उद्घाटन समारोह में। मैं सबको जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें ये बात जरूर बता दूं कि राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान 2016 से 3 जनवरी 2016 से अपनी सेवाएं साहित्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आवाज आ रही है फेसबुक पर और बहुत सारे मित्र हमें जुड़ जाएंगे। उन्हें बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ये सपना देखा और उसे धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन का समय इतना कठिन समय है, लेकिन फिर भी देखिए साहित्य कैसे हम सबको जोड़े रखता है, कैसे कैसे हमने सबने मिलकर एक खूबसूरत आज का आयोजन भी शुरू किया है। मैं एक बार सबसे पहले एक बार नवल जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ हम सब की तरफ से। बहुत बहुत बधाई नवल जी, इतने सुंदर विचार आपके और आपने पूरी टीम के साथ मिलकर इसे सहज करने की पूरी कोशिश करी, प्रयास की और आज हम उद्घाटन समारोह में हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव रूपेश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। रूपेश जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और समय समय पर हम साहित्य गतिविधियों की बात करते रहते हैं। और इस खूबसूरत आयोजन में जो बिहार की अध्यक्षा महोदया हैं बबीता सिंह जी, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना, उनकी हाँ के बिना, उनके दृढ़ निश्चय के बिना आज का ये सुंदर आयोजन, आज का ये उद्घाटन समारोह संभव नहीं हो पाता। तो आपका भी बबीता जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। और सिलसिला परिचय का, इंट्रोडक्शन का जारी रहेगा, पर आप सबकी अनुमति लेकर, क्योंकि कोई भी अच्छा आयोजन, कोई भी अच्छी बात हम ईश्वर की आराधना से शुरू करते हैं। तो मैं एक हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नेहा इलाहाबादी दिल्ली से, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि माँ सरस्वती का आवाहन करें, जिससे आज का ये आयोजन सुखद और बहुत सुंदर हो जाए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नेहा जी। आप मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आदरणीय मंच को और सभी जितने रचनाकार हैं सभी को मैं नमन करती हूँ। अभी अभी मैं जुड़ी हूँ इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो मैं सभी की आज्ञा से मैं माँ वाणी का वंदन करती हूँ। आप लोग स्वागत है दे बुद्धि विमल वरदे, शारदे बुद्धि विमल वरदे, वीणा के स्वर की तरंग मन वाणी में भर दे, शारदे बुद्धि विमल वरदे, भाव सरित खा करके उद्भव शब्द विहंगो साकर कलरव, भाव सही सरित का करके उद्भव शब्द विहंगो साकर कलरव, नवस्वर दे शारदे बुद्धि विमल वरदे, शारदे बुद्धि विमल वरदे, सरस चंद की गंग बहाकर ये से अमृत घट छलका कर, की गंग बहाकर ये से अमृत घट छलका कर, नवरस नवसर दे शारदे बुद्धि विमल वरदे,
नेहा की वाणी में आकर सावले कलश भर ज्योति जलाकर, नेहा की वाणी में आकर सावले कलश भर ज्योति जलाकर, तिमिर कलुष हर दे शाद दे, बुद्धि विमल वर दे चार दे, बुद्धि विमल वर दे, वीणा के स्वर की तरंग मना वाणी में भर दे चार दे, बुद्धि विमल वर दे। बहुत 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 ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर नेहा ने इतनी मधुर, इतनी सुंदर माँ शारदे की वंदना करी कि मुझे, हम सबको पूरा यकीन है कि माँ का आवाहन इतना सुंदर हुआ है। तो इस पूरे सत्र में माँ हमारे साथ हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार आपका इतनी खूबसूरत वंदना करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये हक मिला सरस्वती जी वंदना करने का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नेहा इलाहाबादी जी, बहुत बहुत आभार है आपका जो आपने इतना सुंदर गाया। मैम Thank बहुत you बहुत so आभार आपका, बहुत सुंदर वंदना आपकी, और साथ में उतना ही अच्छा स्वर और कंठ। आशीर्वाद दीजिए। आप सभी का स्नेह और प्यार ऐसा ही बना रहे बस। थैंक यू। बिल्कुल। और हमारे साथ फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं सबको ये बता दूं कि इस सुंदर, इस खूबसूरत, इस भव्य उद्घाटन समारोह में आज की हमारी मुख्य अतिथि जो हैं वो हैं पूजा ऋतुराज जी, जो कि समाज सेविका है बिहार से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका, हम सब की तरफ से आपकी अपनी साहित्य संस्थान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के विशेष अतिथि साहित्यकार जो हैं वो हैं दीपाली सोडी जी, जो असम इकाई की अध्यक्षा हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, हार्दिक अभिनंदन है। दीपाली जी से मेरी एक दो बार फोन पर भी बात हुई है, बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। राष्ट्रीय सचिव और कानूनी सलाहकार हमारी अनुजा मनु जी का भी अतिथि हैं, विशेष अतिथि। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अनुजा जी को मैं पर्सनली भी थोड़ा सा जानती हूँ, हम कई बार कवि सम्मेलनों में भी मिल चुके हैं। बहुत सक्रिय योगदान रहता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा प्रिया सिंह जी भी मौजूद हैं, अतिथि सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। स्वागत है, शायद जुड़ नहीं पाई हैं अभी, बहुत स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ मंत्री निकी शर्मा जी, बहुत 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 स्वागत करती हूँ। निकी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। असल में कुछ इंटरनेट की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ लोग शायद नहीं जुड़ पाए हैं, वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ निकी जी का। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं एक बार बिहार की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये साहित्य का परचम इस राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान के तत्वाधान में बिहार की इकाई भी परचम बहुत ऊपर तक लहराए, बहुत बढ़िया करे। पूरी टीम को एक बार हम सब की तरफ से बधाई देती हूँ। बिहार प्रांत की अध्यक्षा हैं बबीता सिंह जी, जो कि बिल्कुल सक्रिय योगदान है, सबसे पहले जुड़ी हुई हैं। इसके बाद सारी बागडोर वही संभालेंगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आपको। ये अध्यक्षा होना या अध्यक्ष होना सब लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये पद जिम्मेदारी बहुत सारी लेकर आता है, और आपके मजबूत कंधे पर ये जिम्मेदारी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और
साहित्य का परचम आप बहुत ऊपर तक लहराएंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार अंशुपाल जी। बिहार प्रांत के उपाध्यक्षा हैं वीणा द्विवेदी जी। हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। बिहार प्रांत की महासचिव रेणुका शर्मा जी, बहुत बहुत रेणुका जी भी रेणु शर्मा जी, रेणु शर्मा जी वो जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बीमार है वो, थोड़ा तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है तो जी जी जी। कुछ वैसे भी ये जो समय चल रहा है वो इतना अनुकूल नहीं चल रहा, मगर यही मैं कह रही हूँ कि इस समय पर भी जागरूकता, साहित्य और सकारात्मक सोच को जीवित रखने के लिए, को निरंतर सक्रिय रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिहार प्रांत के प्रचार सचिव प्रेमलता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। बिहार प्रांत की महासचिव रूपा वात्स्यायन जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आभार आप लोग का भी। बिहार प्रांत के मीडिया प्रभारी धीरज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। बिहार प्रांत के कोषाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार जी, वो शायद नहीं जुड़ पाए हैं इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, पर हम सब की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार प्रांत के कानूनी सलाहकार अखौरी चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार प्रांत के महामंत्री भारती जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माँ सरस्वती को एक बार फिर से नमन करते हैं, एक बार फिर से उनकी आराधना करते हैं। कुछ और बहनें भी माँ को नमन करना चाहती हैं, माँ को बुलाना चाहती हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ पिता पॉल जी से। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही मेरी है, तो आवाज आपसे सही है? अनुरोध करती हूँ कि आप भी माँ वाणी को नमन कीजिए, माँ वाणी का आवाहन कीजिए। जी जरूर बहुत जी। स्वागत है आपका। जी जरूर, धन्यवाद। और मैं स्मिता पाल झारखंड से हूँ और राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान के सभी सदस्य, सभी गुणजनों को मैं अपना नमन करती हूँ। और ये बहुत अच्छा एक मंच है जहाँ पर हम नवीन युवा कवियत्रियों का इतना बढ़िया से स्वागत किया जाता है और हमें वरिष्ठ कवियत्रियों और कवियों का एक सहयोग मिलता है, जहाँ पर हम अपनी रचना को, अपनी भावनाओं को सही तरह से, हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हम उसे प्रस्तुत भी कर सकें। और मैं आज माँ शारदे के आशीष से ही उनके लिए रचित उनकी वंदना उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्लवर्ण शुक्लांबरा वीणा पुस्तक धारिणी श्वेत पद्मासना देवी माँ शारदे विनानी विद्यादायिनी मातु संगीत कला की अधिष्ठात्री तुमको तो तार कर ज्ञान ज्योत जला देती सात्विकता की देवी माँ संगीत के स्वरों को साधिती शुभ्र अंतर मन की तू हे बागेश्वरी नमन तुम्हें ब्रह्मा विष्णु की वंदिता हे शिवानुजा नमन तुम्हें जड़ में उसमें भरने वाली माँ सरस्वती नमन तुम्हें हे शारदे नमन तुम्हें हे माँ नमन तुम्हें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वंदना। बहुत बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर वंदना के लिए। धन्यवाद। वो कहते हैं ना माँ बबीता जी, शारदे की ही आशीष है। जब माँ का आगमन होता है तो सब कुछ अपने आप सुंदर हो जाता है, बगिया में फूल अपने आप खिल जाते हैं। तो
कहीं कभी कोई सोचे कि किसी एक को चुना जाए वंदना के लिए, तो आपके पास पूरा गुलदस्ता है माँ की वंदना का। इसी क्रम में मैं खुशबू जी उत्तर प्रदेश से, उनको आमंत्रित करती हूँ कि खुशबू जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? आपकी आवाज आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा पर आवाज आ रही है, तो आप शुरू कर सकते हैं। जी मैम, वीडियो पता नहीं क्यों मेरी आवाज आ रही है? मैम, वीडियो आ रहा है मैम, हाँ, वीडियो आ रहा है। आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आप लोग को धन्यवाद जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अब मैं आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ बीणा पाणी को नमन करते हुए। मात अर्चन तेरा तेरा वंदन करूं, मात अर्चन तेरा तेरा वंदन करूं, तेरे चरणों की रज को ही चंदन करूं, तेरे चरणों की रज को ही चंदन करूं, सबके जीवन में खुशबू है प्यार की, सबके जीवन में खुशबू रहे प्यार की, नित्य पूजन करूं तेरा दर। खुशबू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप में से किसी को आ रही है? खुशबू जी मेरी की वंदना आवाज भी मिलेंगी। मैं भी एक वंदना गाऊंगा, मेरी वंदना भी ले लेंगे। खुशबू जी की आवाज आ रही है क्या किसी को? नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हाँ, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मेरी वंदना ले लेंगे। मेरी वंदना है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब से लेते हैं। और अखौरी जी से शुरू करते हैं। अखौरी जी, आप सुनाएं, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, नेक्स्ट आपके पास आती हूँ। मैम आवाज आ रही है? खुशबू जी, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़ जाइए। आप, क्योंकि आपकी आवाज का कट रही है अभी भी। आप एक बार दोबारा आ जाइए। आप दोबारा आ जाइए। आवाज आ रही है मैम? राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान पटौकर में उपस्थित हूँ। अखौरी चंद्रशेखर, हाजीपुर बिहार से। माता सरस्वती की वंदना के क्रम में मैं उन्हीं की वीणा से निश्चित संगीत, जो संगीत सब लोगों के लिए प्रिय है, मैं संगीत वंदना माँ सरस्वती के वंदना के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सुना जाए। हेलो। संगीत सुरों का संगम है, संगीत सुरों का संगम है, सुर साधक जग में सुंदरतम, संगीत सुरों का संगम है, सुर साधक जग में सुंदरतम, शंकर के डिम डिम डमरू से रागों का प्रथम विकास हुआ, शंकर के डिम डिम डमरू से रागों का प्रथम विकास हुआ, तांडव के नर्तन से भावों का अंगों में संचार हुआ, रागों के स्वर में मधुरस है, रागों के स्वर में मधुरस है, जिससे ये सृष्टि बनी अनुपम,
संगीत सुरों का संगम है, सुर साधक जग में सुंदरतम। वाणी के हाथों में शोभित वीणा जीवन का सरगम है। वाणी के हाथों में शोभित वीणा जीवन का सरगम है। झंकृत वीणा का स्वर सप्तक संस्कृति सरिता का उद्गम है। संगीत आराधक मीरा को, संगीत आराधक मीरा को नटवर ने दिया भक्ति उत्तम। संगीत सुरों का संगम है, सुर साधक जग में सुंदरतम। अंत में मोहन मुरली की मधुर तान से जग को प्रेम का ज्ञान मिला। मोहन मुरली की मधुर तान से जग को प्रेम का ज्ञान मिला। जब प्रेम हुआ व्यापक भू पर, तब साम वेद का पुष्प खिला। जब प्रेम हुआ व्यापक भू पर, तब शाम वेद का पुष्प खिला। जिसको रुचता संगीत श्रवण, जिसको रुचता संगीत श्रवण, वह मानव जग में सर्वोत्तम। जिसको रुचता संगीत श्रवण, वह मानव जग में सर्वोत्तम। संगीत सुरों का संगम है, सुर साधक जग में सुंदरतम। सुर साधक जग में सुंदरतम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कितना सही बोले, संगीत सुरों का सरगम है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी देव जी, आप आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। बहुत स्वागत है आपका, सुनाए। और मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगी कि बाकी सब अपना माइक प्लीज म्यूट रखें, क्योंकि डिस्टरबेंस थोड़ा भी होता है ना, तो वो रचना के दौरान अच्छा नहीं लगता। बुरा ना माने, लाइव भी जा रहा है, तो अगर बाकी सब जो नहीं बोल रहे हो वो अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें। अब जब आपका समय आएगा तब उसे ऑन करें, ताकि डिस्टरबेंस कम से कम आए। इतनी सुंदर रचना पढ़ रहे हैं तो सब लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग अच्छे से सुन पाए। अरे ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। जी स्वागत जितेंद्र जी, स्वागत। धन्यवाद मैडम। मैं इस पतित पावनी मंच गंगा की तरह आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार चंद्राकर, ग्राम खरोरा, छत्तीसगढ़, महासमुंद जिला। मैं केंद्रीय विद्यालय महासमुंद में गणित का अध्यापक हूं। मैंने अपनी सेवाएं 3 साल और 7 महीने बिहार राज्य को दी है। बेतिया चंपारण जिला में पदस्थ था, केंद्रीय विद्यालय बेतिया में। मुझे वहां की माटी से विशेष लगाव है और मैं राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके माध्यम से मैं आज अपनी रचनाएं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। कहा जाता है कि ख्यालात बदलने से भी निकलता है नया दिल, ख्यालात बदलने से भी निकलता है नया दिन, सिर्फ सूरज के निकलना ही काफी नहीं होता। बहुत बढ़िया। की धरती है भारत भूमि में बिहार राज्य साहित्यकारों की धरती रही है। मैंने अपना कर्म भूमि चुना उन्हें 3 साल 7 महीने, इससे मुझे विशेष लगाव है। अतः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी माँ सरस्वती को समर्पित करता हूँ। इसका है वाग्देवी माँ भगवती। आज सुबह ही मैंने रचना की है और माँ बाबूजी के चरणों में समर्पित इस पंक्ति को
आप सभी के समक्ष समर्पित करता हूँ। विद्या की देवी संगीत की जननी, विद्या की देवी संगीत की जननी, हे माँ भगवती, बसंत पंचमी को अवतरित हुई वाग देवी माँ सरस्वती, वाग देवी माँ सरस्वती। विद्या की देवी संगीत की जननी, हे माँ सरस्वती, बसंत पंचमी को अवतरित हुई वाग देवी माँ भगवती, वाग देवी माँ भगवती। पौधों में नए कोपले फुटती, पौधों में नए कोपले फुटती, आता है ऋतुराज बसंत। ऋतुराज जी हमारे समक्ष है, ऋतुराज जी ध्यान। पौधों में नए कोपले फुटती, आता है ऋतुराज बसंत, आराधना तेरी करते ही दुर्बुद्धियों का हो जाता अंत, दुर्बुद्धियों का हो जाता अंत। वंदन पूजन तेरी मैया, वंदन पूजन तेरी मैया, हे माता शारदे, मैं मूढ़ अज्ञानी बालक, आकर मुझको तार दे, आकर मुझको तार दे। वीणा की तार छेड़कर, सामवेद में उल्लेख है संगीत का, वीणा की तार छेड़कर संगीत को जन्म देती हो, वीणा की तार छेड़कर संगीत को जन्म देती हो, श्वेत पट धारण कर माई, शांति का संदेश देती हो, शांति का संदेश देती हो। विद्या का ज्योत जला दो जननी, मैं शिक्षक हूँ, इसलिए विद्या सभी के लिए मांगता हूँ, ताकि हमारे बालक अब भारत का एक नया भविष्य गढ़ सके। विद्या का ज्योत जला दो जननी, विद्या का ज्योत जला दो जननी, हे माँ सरस्वती, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, वाग देवी माँ भगवती, वाग देवी माँ भगवती। आप सभी को नमन, जय सरस्वती माता की जय। और आप मुझे बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम जी, मैं भी गाना चाहता हूँ सरस्वती वंदना, अनुमति हो तो। जी बिल्कुल, एक बार पूनम जी से सुन लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पूनम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आपका स्वागत है। आप सरस्वती वंदना सुनाना चाहती हैं, स्वागत है आपका। मैं वैशाली जिला महुआ से पूनम कुमारी। मैं राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान बिहार इकाई उद्घाटन समारोह में आप सभी तमाम महानुभावों को तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत, बहुत स्वागत। मैं जब जब तुझे पुकारूं माँ, बहुत सुंदर। मैं जब जब तुझे पुकारूं माँ, तू विद्या दान दे देना। मैं जब जब तुझे पुकारूं माँ, तू विद्या दान दे देना। मैं बन जाऊं महामानव, मैं बन जाऊं महामानव, ये तू वरदान दे देना। मैं बन जाऊं महामानव, ये तू वरदान दे देना। सुमिर कर लबी ये मेरी माँ, तुम्हें आवाज देती है। सुमिर कर लबी ये मेरी माँ, तुझे आवाज देती है। तुम्ही तो माँ मेरी कविता को नए अंदाज देती है। तुम्ही तो माँ मेरी कविता को नए अंदाज देती है। लिख के जो भी अब तक मैं है सब एहसान तेरा माँ, लिखा जो भी अब तक मैं है सब एहसान तेरा माँ। प्रदर्शन कुछ नहीं मेरा, प्रदर्शन कुछ नहीं मेरा, सब योगदान तेरा माँ। प्रदर्शन कुछ नहीं मेरा है, सब योगदान तेरा माँ। जब पन्नों पे मैं लिखने को बैठूं शेष पे छाना, जब पन्नों पे मैं लिखने को बैठी शीश पे छाना, जब गीतों की मैं सरिता बहाऊं लबे पे आ जाना, जब गीतों की मैं सरिता बहाऊं लबे पे आ जाना। ये बिनती सुन लो माँ, सुन लो माँ, सुन लो नन्हे जान का। ये बिनती सुन लो माँ, सुन लो माँ, सुन लो नन्हे जान का। ये दिल तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ो इस नादान का।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही कहा। विनती सुन लो नादान का, दिल ना तोड़ो नन्ही जान का। बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर पूनम जी। बहुत सुंदर। और धनेश्वर जी, आपका स्वागत करती हूँ। आप भी माँ वाणी के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं धनेश्वर प्रसाद देवांगन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारागांव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। और मैं इस मंच राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान बिहार को नमन करता हूँ। उपस्थित समस्त कवियों को भी मैं नमन करता हूँ। ये जो गीत का जो शुरू लाइन जो है, मैंने 20-25 साल पहले एक जगह सुना था, और आज के जो पटल पर जो कवि सम्मेलन होगा प्रतियोगिता के रूप में, वो दूसरे रूप में है। मैं यहाँ पर आपको ये जो गीत गाने जा रहा हूँ, यह उस पटल पर रहने, उसके अलावा मतलब भिन्न है। आइए सुनिए। मेरे सिर पर रख दो शारदे, मेरे सिर पर रख दो अम्बे, अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मैं सुख में रहूं या दुख में, मैं सुख में रहूं या दुख में, थामे रहना मेरा हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, बिना मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तुम ही हो दुर्गा, तुम ही हो काली, हमने तुम्हें पहचान लिया। ये साथ रहे जन्मों तक, ये साथ रहे जन्मों तक, हम सेवा करे दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो शारदे, मेरे सिर पर रख दो अम्बे, अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खुशबू जी, अब आपको आवाज आ रही है क्या? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है आप अपना वीडियो ऑन ना करें, ऐसे ही सुनाएं तो शायद थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो से आवाज भी खराब हो रही थी। हाँ, ऐसे आवाज आ रही है। ठीक है मैम, आवाज आ रही, आवाज आ रही है मैम? ठीक है मैम, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। जी मैम। मातु अर्चन तेरा, तेरा वंदन करूं, तेरे चरणों की रज को ही चंदन करूं, सबके जीवन में खुशबू रहे प्यार की, सबके जीवन में खुशबू रहे प्यार की, नित्य पूजन करूं, तेरा दर्शन करूं, नित्य पूजन करूं, तेरा दर्शन करूं। और उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी झलक। जब से अधरों की तू ही हंसी हो गई, प्रीत भी फूल की भाकुरी हो गई, और तन भी संगम हुआ, मन हुआ, तन भी संगम हुआ, मन हुआ वृंदावन, जिंदगी
कृष्ण की बांसुरी हो गई, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई। और 4 पंक्तियां। जो चाह ले तो जीवन निखार दे, बिगड़े हुए बुतों को पल में सवार दे। मैं भी भटक रही हूँ सहरा में दर बदर, मैं भी भटक रही हूँ सहरा में दर बदर। आई हूँ तेरे दर पे मुझको भी प्यार दे, आई हूँ तेरे दर पे मुझको भी प्यार दे। और मैं अंतिम जो आज के महिला की एक पहचान जो होनी चाहिए, 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगी। परखना हमको जी भर के, कभी जल्दी नहीं करना। मैम जो दोबारा आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए, परखना हमको जी भर के, कभी जल्दी नहीं करना। हंसी रिश्तों में तुम अपने भी तलखी नहीं करना। किरण है कल्पना है शाइना और सुनीता है, किरण है कल्पना है शाइना और सुनीता है। हमें अबला समझने की कभी गलती नहीं करना, हमें अबला समझने की कभी गलती नहीं करना। परखना हमको जी भर के, कभी जल्दी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रचनाएं बहुत होती हैं लेकिन इंसान अपनी सिलेक्टेड और थोड़ा सा सुनाना चाहेगा जो सबको मौका मिले जिससे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा, कोई और अंशुपाल जी, ये अमरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, जिसको सरस्वती वंदना गाना था। अमरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है। स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आपको। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है अंशुपाल जी। स्वागत है। आप माँ वाणी के चरणों में प्रणाम निवेदित कीजिए। मैं तकनीकी बाधा के कारण क्षमा चाहता हूँ आप सबों से। अमरेंद्र को आशीर्वाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमरेंद्र को आशीर्वाद। आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है तो आप माँ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कीजिए। गुरु हैं अखौड़ी जी, आशीर्वाद मिल रहा है उनका। जी प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो, खुश रहो। आशीर्वाद। स्वागत है आपका। पढ़े अमरिंदर जी। तो लीजिए मन से सरस्वती वंदना। मान और श्रद्धा लगाकर। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभव सारी, सद्गुण वैभव सारी, सद्गुण वैभव सारी, त्रिभुवन विख्याता, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। चंद्र बदन पद्मासी, चंद्र बदन पद्मासी, अति मंगलकारी। चंद्र बदन पद्मासी, अति मंगलकारी। मैया अति मंगलकारी। शुभ
जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। क्या बोल क्या बोल कर माला कर मीना, कर माला मैया कमाए कर माला। गले माला जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभव सारी, सद्गुण वैभव सारी, त्रिभुवन विख्याता। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। तेरी शरण जो आया, तेरी शरण जो आया, तेरी शरण जो आया बैठी मंदिरा दासी, बैठी मंदिरा दासी, रावण संहार। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभव सारी, सद्गुण वैभव सारी, त्रिभुवन विख्याता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, विद्या ज्ञान प्रदायिनी, विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश मैया, ज्ञान प्रकाश। मोह अज्ञान का घेरा, मोह अज्ञान का घेरा, जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभव सारी, सद्गुण वैभव सारी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आनंद बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। बहुत सुंदर। तभी बबीता जी बोल रही थी कि आपका सबको इंतजार है, इसीलिए क्योंकि आप आकर वंदना में भी 4 चांद लगाने वाले थे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमरिंदर जी, बहुत बढ़िया। आभार आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
हम सबको शुभकामनाएं। आपको गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद भी मिल रहा है। खुश रहिए। आबाद रहो। अगर आप में से किसी और की भी इच्छा है माँ वाणी के चरणों में कुछ निवेदित करने की, तो मुझे जरूर बताएं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम नमस्कार मैम। जी मैं नमस्कार प्रिया जी। छत्तीसगढ़ से। जी प्रिया जी, आप माँ वाणी का आगमन के लिए बोलना चाहेंगी? जी जी मैम, मैं कहना चाहूंगी। जी बहुत स्वागत है आपका। जरूर, आपका जी वीडियो जी मैम। ऑन है, आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकती हैं। बहुत स्वागत है। जी मैम, बात आ रही है। नमो मंच, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियां अर्पित करना चाहती हूँ। आप सभी का समर्थन एवं आशीर्वाद भी चाहती हूँ। जय हो शारदे, जय हो मैया विद्यादायिनी, जय हो मैया। जय हो शारदे, जय हो मैया विद्यादायिनी, जय हो मैया। हंसे वाहिनी, जय हो मैया ज्ञानेदायिनी, जय हो मैया। रूप धवल वस्त्र धवल, वाहन धवल है आपका। रूप धवल वस्त्र धवल, वाहन धवल है आपका। वीणा वादिनी बुद्धि देती, वीणा वादिनी बुद्धि देती, करते नमन मां शारदा। जय हो शारदे, जय हो मैया विद्यादायिनी, जय हो मैया। अज्ञान को दूर करके माँ ज्ञान का प्रकाश दो। अज्ञान को दूर करके माँ ज्ञान का प्रकाश दो। हम सब नादान बच्चों को, सब नादान बच्चों को आशीष अपना अपार दो। जय हो शारदे, जय हो मैया विद्यादायिनी, जय हो मैया। हंसे वाहनी, जय हो मैया ज्ञाने दायिनी, जय हो मैया। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। अगर कोई और माँ के चरणों में प्रणाम निवेदित करना चाहता हो तो बहुत स्वागत है। चलिए इस सुंदर और शुभ आयोजन के लिए सभी को बहुत बधाई देती हूँ। और नवल जी को बुलाने से पहले मैं माँ के चरणों में कुछ दोहे पढ़ लेती हूँ। आप सुनिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबकी बातें, हम सबकी आवाज माँ तक बिल्कुल डायरेक्टली पहुँच रही है बिना किसी व्यवधान के। तो मैं कुछ दोहे निवेदित करती हूँ माँ को। आपने सबने गीत सुनाए, कविताएं सुनाई, दोहे अभी नहीं सुनाए, इसलिए दोहे सुनाती हूँ। विनती मेरी सुन लीजो, ब्रह्म प्रिय हर ध्यान। विनती मेरी सुन लीजो,
ब्रह्म प्रिय धर ध्यान दो जगा मैं बालक नादान दो जगा मैं बालक नादान शारदे संग तुम रहो बालक अपना जान शारदे संग तुम रहो बालक अपना जान दे दी जो थोड़ी सन्मति दे दो थोड़ा ज्ञान। माँ के पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, तो उसमें से थोड़ा ही मिल जाए काफी है। दे दी जो थोड़ी सन्मति दे दो थोड़ा ज्ञान मगज में तुम वास करो होके हंस सवार मगज में तुम वास करो होके हंस सवार तम हो जाए कण जैसे वीणा सा मधुरतम हो कंठ सदा जैसे वीणा सा। और इन्हीं दोहों के साथ माँ को आवाहन करती हूँ एक बार पुनः आप सबके साथ माँ वाणी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य अच्छा गाया आपने। राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान की इस बिहार की इकाई को प्रणाम करती हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और जो इस सपने को लेकर जी रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नवल जी, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो एक बार सबको संस्था के बारे में और सबके बारे में बताएं और अपना शुभाशीष भी सबको दें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवल जी, स्वागत। जी शुक्रिया अंशुपाल जी। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो पाश्चात्य सभ्यता जो हमारी संस्कृति थी वो क्षीण होती जा रही है और वो संस्कृति केवल कागजों में दबकर ही रह गई है, किताबों में ही रह गई है, उसे मानने को कोई भी तैयार नहीं है। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में इतनी खो गई है कि वो हमारी संस्कृति को, जो हमारी एक नींव थी, उसको भूल बैठी है। ठीक है, तो हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से जो हमारी संस्कृति थोड़ी बहुत जीवित है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा कि कोई जीवित है, पर थोड़ी बहुत भी जीवित है, उसको बचाने में हमारा सहयोग करें। इसलिए हमने आंचलिक साहित्य संस्थान की नींव रखी और इस नींव हमने 3 जनवरी, जो कि मेरा और आदरणीय रुपेश जी का जन्मदिन है, उसको हमने संस्था का जन्मदिन भी बना दिया। और ज्यादा ना कहते हुए मैं कि जो हमारी बिहार में शुरू की गई है उसका जिम्मा आदरणीय पिताजी ले रही हैं, वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, वो इस संस्था को और संस्कृति को बचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, और बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जितना भी हो सके संस्कृत को, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल 3 तारीख को 2021 हम सब हाजिर होंगे आपका और संस्था का जन्मदिन मनाने। आपका भी है और रुपेश जी का भी है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे बेटे का भी होता है 3 जनवरी को बर्थडे। जी, और मैं 3 तारीख को असल में कोई कार्यक्रम नहीं ले रही थी, क्योंकि वो चाहता है कि हमेशा उसके साथ ये उसका दिन मनाया जाए। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि सिर्फ एक ही कार्यक्रम लूंगी आपका
और आपका लाइव कार्यक्रम करवाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा दिन है संस्था के लिए, संस्थापना दिवस है। और ये मेरा उसको प्रॉमिस है कि बस एक ऑनलाइन कार्यक्रम करूंगी, क्योंकि संस्था का भी बर्थडे है और नवल जी का भी बर्थडे है और रुपेश जी का भी बर्थडे है। उसके अलावा और नहीं करूंगी उस दिन। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए रुपेश भाई के पास चलते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से कई बार व्यस्त होने की वजह से बात नहीं हो पाती, पर रुपेश भाई निरंतर बात करते रहते हैं, संस्था के बारे में बताते रहते हैं। वो बहुत सक्रिय रूप से सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ रुपेश भाई आपको। और कल भी आज के आयोजन की बात बिल्कुल उन्होंने मैसेज किए हुए थे, पर मैं नहीं देख पाई थी। पर जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा मैं जरूर जुड़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि छोटा ही सही पर कार्यक्रम लाइव हो पाए, ताकि सब तक आपकी बात, सबकी बात पहुंच सके। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रुपेश भाई। आवाज आ रही है आपको रुपेश जी? नमस्कार दीदी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। स्वागत है, स्वागत। आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। हेलो। बोलिए। बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए जी, आप बोलिए। जी नमस्कार, हम रुपेश अरे सिवान बिहार से। जी हेलो। हेलो। बोला जाए। बोलिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय नवल पाल प्रभाकर जी का हेलो। आवाज आ रही है, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय नवल पाल प्रभाकर जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के संस्था के स्थापना दिवस से ही हम सदा निस्वार्थ रूप से निःशुल्क कार्य कर रहे हैं और शायद जिंदगी भर करेंगे, क्योंकि साहित्य मेरा पेशा ही नहीं, मेरा शौक है साहित्य। और मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी हूँ, फिर भी मेरे साहित्य हर इंसान के हृदय में बसता है। तो मैं साहित्य को सिर्फ अपना शौक और अपना जरिए, एक मतलब कि जीने का बहाना है। मैं राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जिसमें माननीय अंशुपाल दीदी, निक्की शर्मा जी और दीपाली सोढ़ी जी, बबीता सिंह जी, प्रिया सिंह जी, अनुजा मिश्रा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। इनके कारण मैं आज ये यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर ब्रांच की स्थापना हो रही है और होगी। अगले संडे को असम ब्रांच की स्थापना होगी, जिसका श्रेय माननीय दीपाली सोढ़ी जी को जाता है। आज के कार्यक्रम इतना सफल बनाने के लिए माननीय अंशुपाल दीदी एवं बबीता दीदी का मैं सदा आभारी रहूंगा, और माननीय अध्यक्ष महोदय नवल पाल प्रभाकर जी का नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसी तरह सक्रिय रहिए और इसी तरह सबको जोड़ते रहिए, साहित्य को आगे बढ़ाते रहिए, संस्कृति को आगे बढ़ाते रहिए। हम सब थोड़े थोड़े व्यस्त होते हैं अपनी व्यस्तताओं में, लेकिन ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है जो सबको बांध कर चल सकें, जैसे रुपेश भाई, जैसे नवल भाई करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बबीता जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस इकाई का सारा दारोमदार आप पर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो आप और आप इतनी खुश भी दिख रही हैं, मतलब वो जो गर्व की फीलिंग है ना, वो आपके फेस पर दिखाई दे रही है। तो आमंत्रित करती हूँ आपको, आप आज के बारे में, अपनी इस सुंदर मुस्कान के बारे में, इस सुंदर इकाई के बारे में कुछ जरूर कहें। जी आभार है, अभिनंदन है अंशुपाल जी। मैं बबीता सिंह, हाजीपुर वैशाली बिहार से राष्ट्रीय आंचलिक संस्थान की अध्यक्षा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, जो आप लोग मुझे सहयोग देने के लिए इस पटल पर उपस्थित हुए हैं। और विशेष तौर से नवल पाल जी और रुपेश कुमार जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। बाकी लोग जो भी उपस्थित हैं मेरे साथ,
या जो अलग प्रदेश से भी हैं, उन लोगों के नाम भी कुछ मैं उन लोगों को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज की हमारी मुख्य अतिथि जो हैं ऋतुराज जी हैं, समाज सेविका हैं, पटना से हैं वो, नवसृजन संस्थान की संस्थापक हैं वो, और आज की हमारी होस्ट है अंशुपाल जी। बेहद सुंदर संचालन, बहुत ही सुंदर मीठी आवाज। ये है दीपाली सोरी जी हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। अखौरी चंद्रशेखर जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं हमारे हाजीपुर वैशाली के। रेणु शर्मा जी हैं, लेखिका कवित्री हैं, शिक्षिका भी हैं। और रूपा बादशाह जी हैं, मिसेज इंडिया रह चुकी हैं, पटना की हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। धीरज जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, निकी शर्मा जी हैं, प्रेमलता जी हैं, पूनम जी हैं, और भी लोग हैं, अमरेंद्र जी हैं अभी अभी जिन्होंने सरस्वती वंदना गाया। तो इन सभी लोगों का मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और यहाँ आए तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बाकी कुछ लोगों के नाम अगर छूट भी गए हैं तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं निश्चित तौर से मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य अपने ज्ञान के अमृत से, साहित्य एक ऐसा अमृत है जो समाज एवं संस्कृति दोनों को ही एक सार्थक दिशा देने का काम करता है। केवल कोई अगर राइटर है, लेखक है या कवि है तो संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट लिखकर ही वो एक साहित्यकार नहीं कहला सकता, बल्कि अपने सुंदर विचारों से एक सुंदर समाज की अगर वह रचना करता है, एक सुंदर समाज बनाता है, तो यह उनके द्वारा किया गया जो रचनात्मक कार्य है यह भी एक साहित्य का ही रूप है। इसीलिए साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण कहलाता है। कहते भी हैं साहित्य सा मतलब सारा और हित मतलब लोगों के कल्याणार्थ। जो भी काम लोगों के कल्याणार्थ होते हैं, समाज के हित के लिए होते हैं, वो साहित्य कहलाते हैं। तो हम लोग विशेष तौर से इस चीज के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ, और आज इस संस्थान का उद्घाटन भी है। और चूंकि हम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान इस चीज को और बेहतर रूप से उभारा है, साहित्यकार जो हैं वो भी विशेष रूप से इस चीज इनकी जो प्रवृत्त हुए हैं और लोग भी इस चीज को काफी इसके निकट आए हैं, साहित्य के निकट आए हैं। ये बातें मुझे बेहद अच्छी लगती है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि एक ऐसा भी मुश्किल घड़ी हो, लोग अगर कुछ करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। देख उत्ताल तरंगों को कर्मरत कब घबराता है, देख उत्ताल तरंगों को कर्मरत कब घबराता है, शक्ति कुंभज सी धारण कर पयोनिधि को पी जाता है, शक्ति कुंभज सी धारण कर पयोनिधि को पी जाता है। तो मेरा जो यहाँ पर मंतव्य है, मैं जो कहना चाहती हूँ, विशेष तौर से मैं चाहती हूँ साहित्य में यद्यपि मुझे शुरू से रुचि रही है, तथापि मैं संकल्पित हूँ कि इस संस्था को मैं काफी ऊंचाई तक ले जाऊं और एक अच्छी जगह पर पहुंचाऊं आप लोगों के सहयोग से। बिना आप लोगों के सहयोग से यह संभव नहीं है। तो मेरी सारी जो टीम है, सारे अच्छे लोग हैं और सारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे लोग हैं। तो मुझे निश्चित रूप से ये आशा है कि वे सारे लोग मेरे सहायक बनेंगे और इस काम के लिए मैं पूर्ण रूप से अपने आप को समर्थ पाऊंगी। तो हिंदी की बात है तो हिंदी को निश्चित रूप से हम उसका सम्मान दिलाएं और निश्चित रूप से यही हमारा ध्येय है। तो कहते हैं तो आओ मिल संकल्प करें हम, हिंद की सोचे हिंदी बोले, संस्कृत अभिलाषा पूर्ण करें हम, दिलों में दे अतुल स्थान, दिलों में दे अतुल स्थान। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बबीता जी, बहुत बढ़िया। और जब अध्यक्ष महोदय या अध्यक्षा महोदया के विचार इतने सुंदर, इतने क्लियर होते हैं, तो उनके साथ काम करने में और उनकी बातों के साथ समर्थन देने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ पहले तो हम सब की तरफ से इस सुंदर इकाई की, और इसी तरह आप अपनी बातें अपने दृढ़ निश्चय से साहित्य को यूं ही आगे बढ़ाइए और हम सब
साहित्य पर अपनी साधना करते हैं। साहित्य को हम अपना जीवन दे चुके हैं और आपके जैसे विचार होंगे तो मुझे लगता है ये इकाई बहुत ऊपर तक जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे पूजा ऋतुराज जी हैं जो आज की मुख्य अतिथि भी हैं। जी, आपका स्वागत करती हूँ की तरफ से, हार्दिक अभिनंदन। और आप जरूर अपने विचार प्रकट करें आज के सुंदर आयोजन में इस इकाई के बारे में। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मैम। फिर से मैं मंच पे विराजमान जितने भी हमारे भाई बहन साहित्यकार लोग जुड़े हुए हैं सबको तहे दिल से नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। मेरी संस्था का नाम है नव सृजन एवं सर्वांगीण विकास। मैं उसकी सचिव हूँ। ये पटना जिला के अलावा और भी जगह बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मतलब भारत के अन्य राज्य में से भी जुड़े हुए हैं और महिलाओं के संपूर्ण विकास से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ सभी आवाज उठाते हैं। मेरी संस्था जो है महिलाओं के प्रतिष्ठा सम्मान को ऊंचा उठाना, इस पे काम करती है। मैं घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखती हूँ और साहित्य से भी जुड़ी हूँ। महिलाओं पे ही जब भी कोई कविता लिखती हूँ तो महिला पे ही बन जाता है। तो मैं पूरा ही सुनाना चाहती हूँ जो कविता है। नारी की अभिव्यक्ति है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, कैसे मैं आजाद रहूं अपने आंगन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, कैसे मैं आजाद रहूं अपने आंगन में। हिलोरी हिलोरी ओ मेरे जीवन में कैसे चमकेगा सवेरा, चमकेगा सवेरा। ओ मेरे जीवन का कैसे मिटेगा अंधेरा, मिटेगा अंधेरा। रंग बहारों के कैसे भरे जीवन में, भरेंगे जीवन से आजाद रहूं दुनिया के समझ में, दुनिया के समझ में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मस्त गगन में। कैसे मैं आजाद रहूं दुनिया के समय, दुनिया वो दिल चाहे है, दिल चाहे कि बाहरों से खेलूं और नदियों के धारों से खेलूं। सूरज और तारे आकाश से खेलूं, आकाश से खेलूं। बढ़ते चलूं गाते चलूं मस्त लगन में, कैसे मैं आजाद रहूं दुनिया के समझ में। कैसे मैं आजाद रहूं दुनिया के समझ में, कैसे मैं आजाद रहूं अपने आंगन में, कैसे मैं आजाद रहूं अपने आंगन में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रासंगिक। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यही खास बात होती है जब कुछ समझदार लोग साथ में आते हैं किसी अच्छी पहल के लिए, तो खास बात यही होती है कि सबकी विचारधारा एक होती है, सबका उद्देश्य एक होता है ना, तो अपने मकसद को पाना बहुत आसान हो जाता है। और आसान नहीं हो जाता है तो जितना कठिन होता है उससे तो कम हो जाता है। बहुत बढ़िया पंक्तियां और बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका ऋतुराज जी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। आप जितने आपने बातें बताई, जैसे आप घरेलू हिंसा पर काम करवाती हैं और बहनों की मदद करती हैं, साहित्य में अपना योगदान देती हैं, तो बस इसी तरह अच्छा काम समाज में करते रहिए, समाज को अपनी बहुमूल्य प्रतिभा दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और
इसी क्रम को, इसी आतिथ्य साहित्यकारों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपाली जी के पास चलते हैं। दीपाली जी, आवाज आ रही है ना आपको? आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और आप असम इकाई की अध्यक्षा हैं। बहुत स्वागत है आपको। आप यहाँ पर हैं। आज बिहार इकाई का उद्घाटन है और बहुत जल्द असम इकाई का उद्घाटन होगा। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? स्वागत जी। पहले तो आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मन तो बहुत खुश होता है जब हम साहित्य को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य या हमारा साहित्य आगे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं जैसे आंचल का ग्रुप है, तो मैं इसके जो नवल जी हैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय रूपेश जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे, ये मौका प्रदान किया कि मैं असम में एक आंचलिका की शाखा खोल सकूं और मैं इस साहित्य को आगे बढ़ा सकूं। तो साहित्य मंच में क्या है कि मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी को बहुत आगे बढ़ाते हैं, जबकि युवा पीढ़ी जो है हमारे साहित्य से बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा रही है। आजकल मैंने बहुत कम बच्चों को देखा है, युवा पीढ़ी को, कि वो किताब पढ़ते हुए देखते हैं, तो बिल्कुल नहीं देख पाते। तो ये जो मुहिम चला रहे हैं, ये जो साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं बहुत खुशी मुझे मिलती है कि आंचल का ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे मंच की स्थापना हुई, जैसे एक नदी की तरह होता है कि नदी को नहीं पता होता किस तरफ जाना है, वो बस अपना राह चलती रहती है, पत्थरों को पार करते हुए, हवा को पार करते अपना रास्ता बनाती है। तो मैं भी चाहूंगी इसी तरह आंचल का ग्रुप अपना रास्ता बनाए, बहुत आगे बढ़ता जाए, एक नदी के समान, विशाल नदी के समान साहित्य को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच का, जो मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया आज के लिए और ये असम के उद्घाटन के लिए भी। तो बहुत बहुत नमन इस मंच को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, और बहुत जल्द इसी तरह असम इकाई के उद्घाटन में फिर मिलेंगे हम सब। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल यंगस्टर्स को साहित्य में वो रुचि दिलाना। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं 101% अग्री करती हूँ आपसे, और इसीलिए हम लोगों का काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये जो इतनी नकारात्मक सोच में भी, चाहे ऑनलाइन ही सही, चाहे फोन पर सही, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, ये जो हम मिलने का काम करते हैं ना, ये अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिजिंग द गैप्स। तो ये हम वो जो खड्डे आ गए हैं उन्हें पूरी तरीके से तो भरना इतना जल्दी संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पत्थर रख रख के, शिला रख रख के बनाने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। और मैं हम सबको बिल्कुल एक दूसरे को जी बिल्कुल एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का साथ देकर हम सब कोशिश कर रहे हैं, और मैं सभी को धन्यवाद भी करती हूँ और सबको शुभकामनाएं भी देती हूँ इतना सुंदर काम करने के लिए। और बस इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं राष्ट्रीय सचिव और कानूनी सलाहकार अनुजा जी के पास। अनुजा जी भी साहित्य से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, ना जाने कितने सारे सम्मान ले चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, और आपको कि आप शायद उम्र में मुझसे छोटी होंगी, तो मैं आपको आशीष करती हूँ, प्यार करती हूँ कि आपको ऐसे बहुत सारे और सम्मान मिलते रहें। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप शायद माँ वाणी के चरणों में नमन भी करना चाहती हैं। स्वागत है आपका। आप जो कहना चाहती हैं जरूर कहें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार इस आंचलिक साहित्य मंच का। सबसे पहले तो बिहार की जो इकाई है जिसका उद्घाटन है, उसको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सी बधाइयां देना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े ये संस्था, और रूपेश को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें मंच पे जोड़ा और इस पद से सम्मानित किया। अभिनंदन के लिए 4 लाइनें पढ़ती हूँ। स्वागत। बिहार की ईश्वर की रचनाओं में कुछ ऐसी भी अप्रतिम
पाए जाते हैं उपहार। ईश्वर की रचनाओं में कुछ ऐसे भी अप्रतिम उपहार पाए जाते हैं जिनकी कला को सराहना करने को सबका मन करता है बार बार। माँ सरस्वती का वरदान, प्रभु कृपा और सुदूर वाणी का साथ किए ऐसे ही आंचलिक संस्थान दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और असम की इकाई का भी इसी तरह उद्घाटन हो और मैं उसका भी हिस्सा बनूं। ये मेरा सौभाग्य है। माँ सरस्वती जी के चरणों में अपनी 4 लाइनें रखती हूँ क्योंकि सरस्वती वीणा पाणी वागीश्वरी शारदी माँ सरस्वती, वीणा पाणी वागीश्वरी शारदी माँ सरस्वती, ज्ञान कुंज देवी माँ तुम मुझे ज्ञान दीजिए, कलम बन से बाण मेरियों की शीश के आप हर प्राण लीजिए, दुख दर्द के गाती रहूं मुझे मातु सिद्ध यही वरदान दीजिए, दानु आज ज्ञान का प्रकाश कर, बुद्धि का विकास कर, अंधकार मातु सब आपने मिटाया है, गीत के निबंध लिखूं मान मिला, गहन ते मेरा पथ आपने मिटाया है, लेखनी में धार धरूं, कापी से प्रहार करूं, कलम चलाना मातु आपने सिखाया है, कलम चलाना मातु आपने सिखाया है, कलम चलाना मातु आपने सिखाया है। बहुत सुंदर, और इन्हीं बहुत पंक्तियों के सुंदर। साथ में अपनी बहुत सुंदर अनुजा जी, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर बिहार और की बिल्कुल अध्यक्षा सार्थक। आशीर्वाद दीजिए क्योंकि ये भी बहुत छोटे हैं, जी अभी जी, शुरुआत बहुत है, बहुत बहुत तो बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत सार्थक पंक्तियां की कलम चलाना माँ ने सिखाया है, क्योंकि माँ की अनुमति के बिना कोई एक शब्द भी लिखे ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी खूबसूरत क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्षा प्रिया सिंह जी के पास चलते हैं। प्रिया जी, आप हैं क्या पटल पर? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है उनका। राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ मंत्री निकी शर्मा जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए। जी, स्वागत है आपका। मुझे लगता है निकी जी को शायद आवाज नहीं जा रही है। बबीता जी, आपको सौंपती हूँ। हेलो, सबसे उपस्थित हैं जी, हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान बिहार इकाई के इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आज बिहार के लिए बहुत बड़ा मंच ये साबित हो ऐसी अपेक्षा है। बबीता जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें नवल जी, अंशुपाल जी और कई गुणीजनों ने बहुत सारी मेहनत की है और आशा है ये मेहनत आगे बबीता जी मिलकर सफल करेंगी और बिहार इकाई आंचलिक साहित्य संस्थान की बहुत आगे जाएगी। और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आभार। बहुत आभार और बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बबीता जी, अभी आप मुझे बताएं कि अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, तो अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है, वरना अभी का कार्यक्रम हम यहाँ समापन की ओर चलते हैं। अब तो कोई मैसेज आया नहीं। मैसेज तो हमने डाला हुआ था किसी और को बोलना है, अभी तो कोई मैसेज आया नहीं। लगता है और किसी को बोलना हो तो एक बार बता सकते हैं। जी, आदरणीय बबीता जी, पटल की तरफ चलें। हाँ हाँ जी, समूह में चले अपने वहाँ पे।
टाइम काफी हो गया है, तो उधर भी लोग इंतजार कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है वैसे भी यहाँ पे यहाँ का जो क्रम है वो पूरा हो ही चुका है। एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ आप सबको, हम सबको इस सुंदर उद्घाटन समारोह की। और बबीता जी से कहती हूँ, क्योंकि वो अध्यक्षा हैं, तो उन्हीं से कहती हूँ कि मतलब सभा का समापन वही कहें, वही करें और समापन की घोषणा करें, और ताकि हम पटल के प्रोग्राम में जा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने इतना सुंदर मंच संचालन किया कि मुझे करीब लगता है कि 1-1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला कि इतने सुंदर बानी, मीठी बानी सुनने को मिली और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े। तो मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर इस मंच को सुसज्जित किया और हमारा सहयोग किया। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को, विशेष तौर से नवलपाल जी, रुपेश कुमार जी, आप लोगों को यहाँ मंच पर लोगों को बुलाने और कार्यक्रम का सुंदर संयोजन करने के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। अंशुपाल जी, आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सुंदर मंच संचालन किया। हमारी जो मुख्य अतिथि हैं ऋतुराज जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मीडिया प्रभारी हैं और जो भी लोग हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय देकर इस मंच को सुसज्जित किया और हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और फेसबुक पर बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे कहूंगी कि फिर मिलते हैं कुछ ही देर में, क्योंकि मेरे तो 2-3 आज लाइव कार्यक्रम भी हैं। तो फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए सभी की तरफ से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और एक बार पुनः इस बिहार की राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान की इकाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।